गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है। रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अरे आ जाओ रिक्शा पकड़ के रखा मैंने। आ जाओ गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। नहीं साहब, नहीं जा सकता। क्यों? समझो साहब, गैस कम है, रास्ते में बंद होगा तो आपको ही धक्का मारना पड़ेगा। अरे मार लेंगे भाई धक्का। अरे पोपटलाल, अरे भाई ये लोग झूठ बोलते हैं भाई। नहीं झूठ नहीं बोलता। अरे भाई एक बार ऐसे ही मैं भी लड़ गया था रिक्शा वाले से, लेकिन सच में फिर आधे रास्ते में वो गैस खत्म हो गया, मुझे बहुत धक्का मारना पड़ा। गैस के मामले में ये लोग बहुत सीरियस होते हैं, कभी मजाक नहीं करते। उतरो भाई, उतरो। चलो भाई। चलो जल्दी। कब? क्या हुआ था? अरे भाई एक बार क्या हुआ? एक मिनट। ओ भिड़े का फोन है। बोल भिड़े। देखो, तुमने अपने होने वाली बीवी की कसम खाई है, अगर तुम नहीं आए तो कसम टूट जाएगी। हाँ, अरे भाई तेरी स्त्री देने ही आ रहा हूँ। कब से वही सुन रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कब आओगे तुम पोपटलाल? अरे तू एक काम कर, नीचे कंपाउंड में आ जा, मैं तुझे वहीं तेरी स्त्री दे देता हूँ। हाँ, वेरी गुड ओके। माधवी, ए माधवी। काय? मैंने पोपटलाल को फोन किया था, वो भी कंपाउंड में इसलिए लेके आ रहा है, वो इसलिए मैं ऊपर आ जाऊँ। हाँ, ओ शाहरुख भिड़े, काय? ऐसे ही जाओगे? तो दे दो। सॉरी। एक रिक्शा नहीं दिखाई दे रही है। भगवान प्लीज एक रिक्शा भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज एक। बापूजी का ही फोन। लाओ मैं बात करता हूँ। अरे क्या तुम रिक्शा ढूंढो भाई, रिक्शा रोको। हाँ बापूजी। मैं खाकरा खा लेता हूँ। नहीं बापूजी नहीं, प्लीज आप खाकरा मत खाना प्लीज बापूजी। अगर आपने खाकरा खा लिया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा बापूजी प्लीज। हाँ तो पर तू आना भाई, कब से बोल रहा है आ रहा हूँ, लेकिन तू क्या आ ही नहीं रहा है। बस बापूजी, अभी सच्ची आ रहा हूँ। 8 मिनट में आप नीचे देखना, मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ मिलूंगा बापूजी प्लीज। जेठालाल रिक्शा। सॉरी रिक्शा नहीं, टेम्पो है। अरे टेम्पो तो टेम्पो, अभी इसको कैसे भी करके रोकते हैं, पटाते और बोलते हैं कि भाई प्लीज तुमको गोकुलधाम छोड़ दे पाए। रुको भाई, रुको। अरे रुको। पैसा मेरी बात सुनिए। देखिए मेरे बापूजी घर पे बेचारे भूखे तड़प रहे, राह देख रहे। मैं कब से रिक्शा की राह देख रहा हूँ, लेकिन एक रिक्शा नहीं मिल रही। प्लीज आपको पैसा चाहिए, मैं दे देता हूँ। ये लीजिए, ये आप ये 100 रुपया रखिए। प्लीज हमको छोड़ दीजिए। ये पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है। प्लीज एक इंसानियत के नाते मदद कीजिए भाई, प्लीज भाई। ठीक है, पीछे बढ़ जाइए। हाँ मान गया पोपटलाल, मान गया। आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ, हम बैठ जाते हैं भाई। हाँ, एक मिनट चालू मत। थैंक यू भाई, थैंक यू। इधर ओ पोपटलाल। पोपटलाल, जेठालाल। ए पोपटलाल। रुको भाई, रुको। पोपटलाल, जेठालाल, तुम दोनों मेरी स्त्री लेकर कहाँ गए थे? अरे भाई तुम्हारी स्त्री लेके मैं कहीं नहीं गया था। ये तुम्हारी स्त्री लेके मेरी दुकान पे आया था रिपेयरिंग करवाने। रिपेयरिंग? हाँ, इसने तोड़ दी थी तुम्हारी स्त्री। इसने भागा के पास आया था रिपेयरिंग करवाने। क्या? अरे जेठालाल, ये सब कहने की क्या जरूरत है? क्यों ना कहूँ, अगर तुम ये भिड़े की स्त्री मेरी दुकान पे रिपेयरिंग करवाने नहीं लाते तो ये भंगार में बिकती नहीं। भंगार? हाँ, और ये अगर भंगार में बिकती नहीं तो भंगार वाले से यही स्त्री 2000 में वापस खरीदनी नहीं पड़ती ना। काय चाललंय भंगार में? जेठालाल हा काय प्रकार है? ये विचार है ना। मैं बताता हूँ भाई। वो हुआ यूं कि वो अरे माझा कर्मा पोपटलाल, तुमने इस स्त्री के लिए 2000 रुपए दिए? नहीं इसने नहीं, मैंने दिया भाई। अरे भाई मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन पोपटलाल, अरे इतने पैसे में तो नई स्त्री आ जाती, तो मुझे नई स्त्री खरीद के दे देते ना। देखो मैंने बोला इसको भिड़े कि अरे भाई ये भंगार स्त्री के 2000 देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा कोई नई स्त्री खरीद के भिड़े को दे दे, भिड़े राजी हो जाएगा। पर माना ही नहीं। अरे भाई लेकिन ये स्त्री के साथ भिड़े की यादें जुड़ी हुई है ना। अब वो यादें नई स्त्री में कैसे ट्रांसफर करूं? पोपटलाल, नई स्त्री के साथ नई यादें बन जाती। हाँ। और यादों का क्या, यादें तो दिल में रहती है ना, स्त्री में थोड़ी रहती है। वैसे भी ये स्त्री में भंगार में बेचने ही वाला था।
और इतना परेशान होने की जरूरत ही क्या थी? तुम मुझे फोन कर देते। देखो देखो देखो, ये सब तू अभी बोल रहा है? अगर तूने मुझे तभी बोल दिया होता तो मैं इस भंगार स्त्री के लिए वो इतनी बड़ी कसम ही नहीं खाता। छेटिया, तू सोसाइटी में आ गया फिर भी घर पे नहीं आ रहा है। आ गया बापूजी, मैं आ गया बाबू चक। अरे तुझे क्या मजा आता है मुझे भूखे रख के? अरे बोल, भागता किधर है? चाचा जी, अरे गिर जाएगी चाचा जी, संभल के चाचा जी। पापा आ गए, चलो 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 चलो। सबसे पहले तो तू ये तेरी घड़ी निकाल और बाहर फेंक दे। क्यों बापूजी? अरे क्या क्यों? जिसे टाइम की कदर ना हो उसे घड़ी पहनने का कोई हक नहीं है। 10 मिनट बोल के 9 बजा दिए। अब तो भूख भी रात देख पेट से निकल के दिमाग में घुस गई है। हाँ दिख रहा है बापूजी। सॉरी बापूजी, दरअसल मैं दुकान से निकल के घर पे आ ही रहा था कि इतने में दुकान पे पोपटलाल आ गया। नहीं, वो हुआ यूं बापूजी के उसमें लफड़ा हो गया। ये सब तूने अगर मुझे फोन पे ही बता दिया होता तो हम लोग बाहर खाना खाने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते। मैं घर पे सबके लिए खिचड़ी बना देता ना। लेकिन बापूजी मुझे पता नहीं था ना कि इतना टाइम लग जाएगा। मुझे लगा कि अभी घर पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन बहुत टाइम लग गया बापूजी। सॉरी बापूजी। अब क्या करना है? अभी बस एक 5 मिनट रोके, मैं फटाफट कपड़ा बदल के आता हूं। 2 मिनट बापूजी, 2 मिनट में अभी आया। सेठिया, अगर तू 2 मिनट में बाहर नहीं आया ना तो मैं दूध और खाकर खा के सो जाऊंगा। चलिए बापूजी, आ गया। देखिए 2 मिनट के अंदर ही आ गया मैं। हाँ चल अभी चल। चलिए। क्यों रुक गए बापूजी? अभी क्या होटल तक चल के जाना है? नहीं सॉरी, आप यहीं रुकिए, मैं रिक्शा लेके आता हूँ बापूजी। क्या पापा, आपको रिक्शा पहले से बुला कर रखनी चाहिए थी ना। राजकुंवर जी, जब मैं तैयार होने गया था तभी आप भी रिक्शा बुला सकते थे ना। किसने आपको रोक कर रखा था? लेकिन पापा मुझे थोड़ी पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो रिक्शा वाले को बताना पड़ता है ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और आपने बोला तो मैं लेकर आता रिक्शा। ये छोटी दया, ये बड़े बाबू चक। अरे भाई जेठालाल, क्या बात है? पूरा गड़ा खानदान एक साथ, तीनों पीढ़ी। कहाँ जा रहे हो? ऐसे वो मम्मी अहमदाबाद गई है ना, तो हम तीनों होटल में खाना खाने जा रहे हैं। तारक चलिए, खाना तैयार है। चाचा जी, जेठा भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई दया भाभी अहमदाबाद गई हुई है ना, तो ये तीनों होटल में खाना खाने जा रहे हैं। बताओ। बिल्कुल गलत बात चाचा जी। मेरे होते हुए आप लोग बाहर का खाना खाएंगे? आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आप सबका खाना भी बना देती ना। तो अभी भी देर का हुई अंजलि, फटाफट बना दो जल्दी। हाँ करेक्ट। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं फटाफट खाना तैयार कर दूंगी। करेले का पुलाव, अदरक मूली का रायता, आंवले की चटनी और डाइट पापड़। नहीं अंजलि भाभी, रहम कीजिए। मतलब आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? हाँ। आप लोगों के लिए खाना बनाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, और आप लोग हमारे साथ खाना खाएंगे तो हमें मजा आएगा जेठालाल। हाँ। क्या मेहता साहब, क्यों मरवा रहे हो? जेठालाल, सुबह सुबह बबीता जी का बैग उठाने के लिए बुला सकते हो, लेकिन होटल में खाना खाने के लिए नहीं बुला सकते। मैं भी कोई बहाना बना के आ जाता। और वैसे भी जेठा भाई, मेरे होते हुए चाचा जी को बाहर का खाना खाना पड़े, कैसा लगेगा? अंजलि बेटा, अरे इतनी देर भूखा रहा क्या करेले का पुलाव खाने के लिए? करेले का पुलाव आज मैं तुझको खिला दे, हम फिर कभी खाएंगे। पर चाचा जी। हाँ अंजलि आंटी, बहुत दिनों के बाद बाहर खाने का प्रोग्राम बना है। चलो दादाजी, चलो। ओके चलो। बाय, एंजॉय। बच निकले। क्या? नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आज कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी तुमने बनाया मुझे ही खाना है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सच्ची? हाउ स्वीट। तारक, तो जल्दी चलिए, फटाफट खाने लगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो।